आसान तरीके से शुगर को कंट्रोल करें। डायबिटीज वाले लोगों के लिए ब्लड शुगर लेवल मैनेज करना विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि लंबे समय तक ब्लड शुगर के हाई लेवल से अंग और जीवन के लिए खतरा पैदा हो सकता है। इसलिए आज हम आपको ब्लड शुगर लेवल को कम करने वाले कुछ नुस्खे शेयर कर रहे हैं। जी हाँ, विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार यह देखते हुए कि दुनिया भर में लगभग 422 मिलियन लोग इस स्थिति से लड़ रहे हैं और हर साल 1.5 मिलियन मौतें सीधे तौर पर इस बीमारी से होती है। डायबिटीज को एक वैश्विक महामारी माना जाता है। पिछले कुछ दशकों के मामलों की संख्या और डायबिटीज की व्यापकता दोनों लगातार हो रही है और डायबिटीज से पीड़ित लोगों के लिए उनके जीवित रहने के लिए इंसुलिन सहित किफायती उपचार तक पहुंच महत्वपूर्ण है। डायबिटीज का रोग कितना खतरनाक और परेशान करने वाला है, यह वही समझ सकता है जो इस समस्या से पीड़ित है। डायबिटीज के मरीजों का ब्लड शुगर के स्तर नियंत्रित रखने के लिए कई तरह के जतन करने पड़ते हैं। ऐसे में अगर ब्लड शुगर का स्तर कम हो जाता है तो उसे कुछ खा पीकर ठीक या सामान्य कर लिया जाता है। लेकिन जब स्थिति इसके विपरीत होती है, यानी जब ब्लड शुगर का स्तर अधिक हो जाता है, तो इसे सही स्तर पर लाना किसी टेढ़ी खीर से कम नहीं होता। साथ ही बढ़ा हुआ ब्लड शुगर का स्तर डायबिटीज के मरीजों के लिए बेहद खतरनाक होता है। आइए विस्तार से जानते हैं आखिर किस तरह बढ़े हुए ब्लड शुगर लेवल को नियंत्रित किया जा सकता है। आपको ऐसे टॉपिक या वीडियो अच्छे लगते हैं तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और मुझे बताएं कि आपको किस हेल्दी टॉपिक या समस्या के ऊपर आपको जानकारी चाहिए। उस टॉपिक पर मैं पूरी जानकारी देने की कोशिश करूंगा। उससे पहले आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन ऑन करें ताकि आपको मेरे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन के द्वारा आपको मिले। तो चलिए आगे देखते हैं ब्लड शुगर लेवल को नॉर्मल लाने का तरीका। ब्लड शुगर लेवल के स्तर को कम करने का सबसे आसान तरीका है पानी। इस दौरान अगर आप पानी पीते हैं तो यह आपके ब्लड शुगर लेवल के स्तर को नियंत्रित करने में मदद कर सकता है। आपको बता दें कि पानी के जरिए किडनी टॉक्सिन्स और इंसुलिन को शरीर से बाहर निकालने का काम करता है। वहीं जब आप पानी नहीं पीते हैं तो इसकी वजह से किडनी की कार्य क्षमता पर असर पड़ता है और यह इंसुलिन को शरीर से बाहर निकालने का काम नहीं कर पाती। इस स्थिति में किडनी में स्टोन या किडनी फेलियर भी हो सकता है। इसलिए डायबिटीज के मरीजों को दिन में कम से कम 2 से 3 लीटर पानी पीना चाहिए ताकि ब्लड शुगर का स्तर नियंत्रित रहे। कैसे करें बचाव? आप इस स्थिति को लेकर कितना भी सतर्क क्यों न रहे, लेकिन यह स्थिति डायबिटीज के मरीजों के लिए काफी आम है। वही अगर ब्लड शुगर का स्तर अधिक न हो और इसका समय पर पता चल जाए तो इसे नियंत्रित करने के लिए उपाय किए जा सकते हैं। इसके अलावा ब्लड शुगर लेवल के स्तर को नियंत्रित रखने के लिए समय पर दवाओं का सेवन करें और समय समय पर ब्लड शुगर लेवल की जांच भी करते रहें। मोटापा और डायबिटीज आज के समय की 2 सबसे बड़ी स्वास्थ्य समस्याएं हैं। अस्त व्यस्त जीवन शैली, गलत खानपान इसके प्रमुख कारण है, लेकिन लाइफस्टाइल और आदतों में सुधार करके हम इन समस्याओं से बच सकते हैं। डायबिटीज में ब्लड शुगर का लेवल बहुत बढ़ जाता है, जिससे शरीर की इंसुलिन उत्पादन क्षमता प्रभावित होने लगती है। कई बार ऐसा भी होता है कि शरीर सक्रिय रूप से इंसुलिन का इस्तेमाल ही नहीं कर पाता है। डायबिटीज कंट्रोल करने के लिए सबसे जरूरी तो यह है कि आप अपने खानपान पर विशेष ध्यान दें और कुछ चीजों को परहेज करें। इसके अलावा कई ऐसे घरेलू उपाय हैं जिनसे आप डायबिटीज को कंट्रोल करके एक सामान्य जीवन जी सकते हैं। तुलसी के पत्तियों के इस्तेमाल से कंट्रोल करें डायबिटीज। तुलसी की पत्तियों में एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं। इसके अलावा इसमें कई ऐसे तत्व पाए जाते हैं जो पैंक्रियाटिक बीटा सेल्स को इंसुलिन के प्रति सक्रिय बनाती है। ये सेल्स इंसुलिन के स्राव को बढ़ाती है। सुबह उठकर खाली पेट 2 से 3 तुलसी की पत्ती चबाएं। आप चाहे तो तुलसी का रस भी पी सकते हैं, इससे ब्लड शुगर लेवल कम होता है। दालचीनी का पाउडर लेना भी बहुत फायदेमंद। दालचीनी भारतीय व्यंजनों में इस्तेमाल होने वाला एक प्रमुख मसाला है। दालचीनी के प्रयोग से इंसुलिन की संवेदनशीलता बढ़ती है। ये ब्लड में शुगर के लेवल को कम करने और नियंत्रित करने में मददगार है। रक्त में शुगर के स्तर को कम रखने के लिए 1 महीने तक अपने प्रतिदिन के आहार में 1 ग्राम दालचीनी का प्रयोग करें। दालचीनी का इस्तेमाल से आप शुगर की घरेलू दवा के रूप में कर सकते हैं। इसके नियमित सेवन से मोटापा भी कम किया जा सकता है। दालचीनी को महीन पीसकर पाउडर बना ले और उसे गुनगुने पानी के साथ ले। मात्रा का विशेष ध्यान दे, बहुत अधिक मात्रा में ये पाउडर लेना खतरनाक हो सकता है। ग्रीन टी पीना भी फायदेमंद। ग्रीन टी में उच्च मात्रा में पॉलीफिनॉल पाया जाता है। ये एक सक्रिय एंटीऑक्सीडेंट है जो ब्लड शुगर को नियंत्रित करने में मददगार है। प्रतिदिन सुबह और शाम ग्रीन टी पीने से फायदा होगा। जामुन के बीज भी है फायदेमंद। जामुन के बीज भी डायबिटीज कंट्रोल करने में फायदेमंद है। जामुन के बीजों को अच्छी तरह से सुखा ले। सूखने के बाद इन्हें पीसकर एक चूर्ण बना ले। सुबह खाली पेट जामुन के बीजों को गुनगुने पानी के साथ ले। इससे डायबिटीज कंट्रोल करने में मदद मिलेगी। अलसी का चूर्ण। प्रतिदिन सुबह खाली पेट अलसी का चूर्ण गर्म पानी के साथ लेने से
डायबिटीज को कम किया जा सकता है। अलसी में फाइबर प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, जिसके कारण यह फैट और शुगर को उचित अवशोषण करने में सहायक होता है। अलसी के बीज डायबिटीज के मरीज की भोजन के बाद की शुगर को लगभग 28% तक कम कर देते हैं। करेले का रस। रोजाना सुबह में करेले का रस का सेवन करना या करेले की सब्जी का सेवन करना भी डायबिटीज की बीमारी को नियंत्रित करने का काम करता है। मेथी के दाने। मेथी के दाने को रात को सोने से पहले 1 गिलास पानी में डालकर रख दे। सुबह उठकर खाली पेट इस पानी को पिए और मेथी के दानों को भी चबा ले। नियमित रूप से इसका सेवन करने से डायबिटीज नियंत्रण में रहता है। एलोवेरा। आंवले के रस में एलोवेरा का जूस मिलाकर सुबह में सेवन करने से भी डायबिटीज की बीमारी में बहुत फायदा मिलता है। सहजन की पत्तियों का रस भी है फायदेमंद। सहजन की पत्तियों का रस भी डायबिटीज कंट्रोल करने में बहुत कारगर है। ड्रम स्टिक की पत्तियों को पीसकर उसे निचोड़ ले और सुबह खाली पेट इसका सेवन करे। इससे शुगर लेवल बढ़ेगा नहीं। आम के पत्तों का इस्तेमाल। शुगर का स्तर कम करने के लिए आम के पत्तों का भी इस्तेमाल बहुत अच्छा होता है। रात भर 10-15 आम के पत्तों को 1 गिलास पानी में भिगोकर रख दे और सुबह उस पानी का सेवन करे। यह डायबिटीज को कम करने में मददगार साबित होता है। आपको मेरा आज का टॉपिक अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना और बेल आइकन को जरूर दबाना, ताकि आपको मेरे आने वाली अच्छी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले। ऐसी नई वीडियो और अच्छे टॉपिक्स मैं आपके लिए लाता रहूंगा। आज के लिए इतना ही। आपका और आपके परिवार का ध्यान रखिए। नमस्कार, मिलते हैं अगली वीडियो में।